हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम HPTGT जियोग्राफी के कुछ और इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द हाईएस्ट पीक इन द गढ़वाल हिमालय इज। तो जो गढ़वाल हिमालय है उनमें जो सबसे ऊंचा शिखर है कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए जो है नंदा देवी। आपको ध्यान रख लेना है कि नंदा देवी जो है हाईएस्ट पीक है किसकी? गढ़वाल हिमालय की। तो ये गढ़वाल हिमालय क्या है, इनको पहले हम देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने हिमालयस के बारे में डिस्कस करा था कि भाई इसकी 5 माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती है ना? जिसमें ग्रेटर हिमालय नदर्न मोस्ट ट्रांस हिमालय नदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज है, फिर ग्रेटर हिमालय देखने को मिलती है सेकंड। और उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है? अगर बात करें मिडिल हिमालय, और मिडिल हिमालय के बाद देखने को मिलता है शिवालिक। और जो फिफ्थ माउंटेन रेंज है हिमालय की, जिसे क्या कहा जाता है? पूर्वांचल, जो नॉर्थ ईस्ट साइड में देखी थी हमने, जो कि जो है नेचुरल बॉर्डर भी फॉर्म करती है बिटवीन, अगर बात करें म्यांमार और इंडिया में। तो ये चीज़ भी हमने डिस्कस कर ली थी, बहुत ही डिटेल से डिस्कस करी थी। और हिमालय किस तरह की जो है माउंटेन रेंज है? तो फोल्ड माउंटेन रेंज है। और एक चीज़ जो और ध्यान रखनी है, दुनिया की जो है यंगेस्ट माउंटेन रेंज के तौर पर देखा जाता है। ये भी सही है भाई, इतनी चीज़ें तो हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस करी थी। उसके बाद हमने एक और चीज़ की, हिमालय की भी अगर बात करें यंगेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, तो हिमालय की यंगेस्ट माउंटेन रेंज शिवालिक माउंटेन रेंज है। ये भी आपको जो है ध्यान रख लेना है। लेकिन इन सब में ग्रेटर हिमालय है कहाँ? तो जैसे कि हिमालय की 5 माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती है, उसी तरह से हिमालयस को रीजनल बेसिस पर जो है आपको देखने को मिलेगा भाई, 4 डिवीज़न करे हुए हैं इसके रीजनल बेसिस पर। जिनको हम अगर बात करें, एक पंजाब हिमालय कहते हैं, उसके बाद कुमाऊँ हिमालय, जिनको गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है। तो इन्हीं की बात हो रही है। और गढ़वाल हिमालय के बाद आपको थर्ड जो डिवीज़न देखने को मिलता है, नेपाल हिमालय देखने को मिलते हैं। और जो है लास्ट, जिन्हें क्या कहा जाता है? असम हिमालय कहा जाता है। हमने जो है अगर बात करें हिमालय के माउंटेन रेंजेस, अच्छे से मैप के थ्रू डिस्कस करी थी। इनको भी हम मैप के ही थ्रू डिस्कस करेंगे कि भाई डिवीज़न है कहाँ से कहाँ तक, रीजनल, और चाहे रीजनल बेसिस पर ही है। तो पहले तो आपको कुछ चीज़ें जो नोट डाउन करनी है, तो जो पंजाब हिमालय है, इंडस रिवर से लेकर बात करें सतलुज रिवर तक देखने को मिलते हैं। उसके बाद कुमाऊँ हिमालय, जिनको गढ़वाल हिमालय कहा जाता है, उनका डिवीज़न आपको सतलुज रिवर और रिवर जो काली रिवर है उसके बीच में देखने को मिलता है ना? और वहाँ अगर बात करें नेपाल हिमालय, तो काली रिवर से लेकर तीस्ता रिवर तक देखने को मिलता है। और उसके बाद आता है फिर असम हिमालय। असम हिमालय की बात करें तो तीस्ता रिवर से लेकर कहाँ तक है? दिहांग रिवर, जो हमने देखा था किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र रिवर का। जब हमने ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ा था, उस दौरान हमने पूरी चीज़ें डिस्कस करी थी भाई, कि कहाँ पे दिहांग रिवर के नाम से जाना जाता है, उसके बाद फिर कब ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से जाना जाएगा। तो कुछ एक चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। पंजाब हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, जिनको गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है, और फिर आते हैं नेपाल हिमालय, उसके बाद असम हिमालय आते हैं। जिसमें आपको एक चीज़ ध्यान रख लेनी है कि जो नेपाल हिमालय है, रीजनल बेसिस पर जो डिवीज़न है हिमालयस का, वो सबसे बड़ी जो है आपको देखने को मिलता है, रीजनल डिवीज़न है, ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर के अराउंड। और अगर बात करें असम हिमालय, तो 700 टू 720 के अराउंड देखने को मिलता है ना? ये चीज़ यहाँ से ध्यान रख लेनी है। और ये ऑलमोस्ट 550 या 560 के अराउंड देखने को मिलता है ना? और उसके बाद सबसे अगर छोटा डिवीज़न देखने को मिलता है, वो अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर के अराउंड जो है कुमाऊँ हिमालय, गढ़वाल हिमालय देखने को मिलता है। ये मोस्टली आपको जो है उत्तराखंड वाले एरिया में देखने को मिलते हैं। हम इनको मैप के थ्रू डिस्कस करेंगे। कुछ एक चीज़ें जो आपको ध्यान रख लेनी है, नोट डाउन कर लेनी है। अब हम इनको एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं, फिर कैसे इनका डिवीज़न करा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें जो है मैप के थ्रू भी एक बार इनको डिस्कस करना है। 1 मिनट, इसमें हम पहले मैप ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद अच्छे से सारा डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिक्किम है, उसके बाद है नॉर्थ ईस्ट एरिया आपको देखने को मिलता है। तो आपको देखने को मिलेगा भाई, यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं इंडस रिवर, जो कि यहाँ से ऑरिजिनेट होती है, चाइना तिब्बत से। दोनों ही ऑप्शन में दिखते हैं जनरली। तो यहाँ से जो है ऑरिजिनेट होती है, फिर यहाँ लद्दाख में एंटर होगी, और उसके बाद आपको देखने को मिलता है ऐसे जैसे उसका यहाँ से जो है पाकिस्तान में एंटर हो जाएगी। तो ये कुछ एक चीज़ें जो हम इंडस रिवर सिस्टम में अभी डिस्कस करेंगे, जो कि हमने डिस्कस नहीं करा है। तो ध्यान रख लेना, यहाँ इंडस रिवर यहाँ से लेकर आपको देखने को मिलता है भाई, जो है ऑलमोस्ट यहाँ तक, जहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है? उत्तराखंड। यहाँ से यहाँ तक उत्तराखंड है। तो यहाँ पे आपको एक रिवर देखने को मिलती है, जिसको कहा जाता है रिवर जो है सतलुज, है ना? ये हो गया इंडस रिवर, ये हो गया सतलुज रिवर।
फिर उसके बाद आती है भाई यहाँ पर जिसे कहा जाता है काली रिवर। तो ये पूरा उत्तराखंड आता है ना, ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा, उत्तराखंड को कवर करेगी। और थोड़ा-सा हिस्सा अगर बात करें एचपी का भी कवर करेगी। या बात करें कि मेनली उत्तराखंड को ही कवर करती है, एचपी का तो बिल्कुल हल्का-सा इसे यहाँ जैसे कवर करती है। तो ये कुमाऊँ हिमालय जिनको गढ़वाल हिमालय कहते हैं, वो मेनली उत्तराखंड में ही लाई करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ गया काली रिवर। काली रिवर के बाद यहाँ तीस्ता रिवर देखने को मिलती है। ये जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी तीस्ता रिवर ऑरिजिनेट होती है कंचनजंगा से। और बात करें जो कंचनजंगा है ना, ये कंचनजंगा इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक के तौर पर देखने को मिलती है गॉडविन ऑस्टिन या बात करें K2 के बाद। तो ये तो चीज़ें इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से कि वे सेकंड हाईएस्ट पीक है इंडिया की। वहाँ से एक रिवर ऑरिजिनेट होती है जिसका नाम है तीस्ता रिवर। तो यहाँ तीस्ता रिवर है और उसके बाद यहाँ से एंटर होती है जब ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसको दिहांग के नाम से जानेंगे पहले अगर बात करें भाई अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद जब एंटर होगी असम के प्लेन्स में तो ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से जानेंगे। तो आपको देखने को मिलेगा भाई इस वाले एरिया को किस नाम से जाना जाता है? इस वाले एरिया को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से इंडस से लेके सतलुज रिवर आ गया पंजाब हिमालय। उसके बाद सतलुज रिवर से लेके काली रिवर तक आ गया आपको कुमाऊँ या जिनको गढ़वाल हिमालय कहा जाता है। फिर काली रिवर से लेके यहाँ आपको तीस्ता रिवर देखने को मिलती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? नेपाल हिमालय कहा जाता है, जो सबसे बड़ा रीजनल डिवीजन है, ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर तक है ना। और उसके बाद आपको सेकंड जो है अगर देखने को मिलता है सबसे बड़ा रीजनल जो डिवीजन है हिमालय का, तो 700 या बात कर सकते हैं 720 के अराउंड है ना। तो जिन्हें असम हिमालय कहा जाता है। आई होप अब आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी कि भाई क्या हमने डिस्कस करा इसमें, क्योंकि रीजनल डिवीजन से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसीलिए आपको ये चीज़ भी ध्यान रख लेनी है। और अगर बात करें कि भाई हमने तो गढ़वाल हिमालय का हाईएस्ट पीक की बात करी थी, तो कौन है? नंदा देवी। और यहीं पर आपको कई बार गढ़वाल हिमालय ना देते हुए हो सकता है आपको कुमाऊँ हिमालय दिया हो, है ना, हाईएस्ट पीक ऑफ कुमाऊँ कुमाऊँ हिमालय, तो क्या होगा? नंदा देवी। और क्वेश्चन ऐसे भी बन जाए कि भाई नंदा देवी जो आपको पीक देखने को मिलती है वो कहाँ पर है? तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड में है। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। तो कुछ एक चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है रीजनल डिवीज़न हिमालय के जो हैं उनसे रिलेटेड, तो आपको ध्यान रख लेना है कि भी 4 डिवीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच रिवर इज़ नोन एज द ट्विन रिवर ऑफ द गंगा। तो रिवर गंगा की ट्विन किसे कहा जाता है? इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है रिवर यमुना को। इसमें इतना ही ध्यान रखने वाली चीज़ है, बाकी कुछ और ज़्यादा डिस्कस करने वाला है नहीं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन इंडिया, जिसको अभ्रक कहते हैं। तो भारत में अभ्रक का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश। यहाँ पर प्रोड्यूसर की बात करिए, और अगर बात करें सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि डिपॉजिट कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा माइका के, या जिसे कहा जाता है अभ्रक के, तो तब भी आंध्र प्रदेश ही आपका जो है राइट आंसर रहने वाला है। दोनों चीज़ें अलग है। क्वेश्चन जनरली आपको कुछ एक जो अगर बात करें जैसे कॉपर से रिलेटेड, आप जब हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे तो कॉपर में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि भाई इसमें सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ पर होता है कॉपर। अगर बात करें डिपॉजिट सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, और अगर बात करें प्रोड्यूस कौन करता है सबसे ज़्यादा, तो प्रोड्यूस एमपी करता है। लेकिन माइका के प्रोस्पेक्टिव से या बात करें अभ्रक के प्रोस्पेक्टिव से, इसमें चाहे प्रोड्यूस की बात हो या जो है सबसे ज़्यादा रिजर्व है जिसे हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा डिपॉजिट, तो कहाँ देखने को मिलता है? दोनों ही आंध्र प्रदेश में देखने को मिलते हैं। और आंध्र प्रदेश का कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 41% रहता है भाई अभ्रक में, है ना। ये चीज़ ध्यान रख लेनी है। उसके बाद सेकंड ध्यान रख लेना राजस्थान है। फर्स्ट नंबर पे इसमें आंध्र प्रदेश, सेकंड में इसमें आ जाता है राजस्थान, जिसका ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा 21% कॉन्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद देखने को मिलता है थर्ड पे उड़ीसा, इसका 20% के अराउंड जो है क्या कंट्रीब्यूशन है। तो वही चीज़ ध्यान रख लेनी है कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि भाई उसमें 4 स्टेट्स दी हो, जिसमें 3 तो आपको देखने को मिल जाए आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा, और चौथी देखने को मिल जाए आपको जो है अगर बात करें माना जम्मू कश्मीर, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा भी इनमें से कौन से जो है स्टेट में प्रोड्यूस नहीं होता है माइका, तो जे एंड के ऑप्शन में हो जाएगा, क्योंकि आपको देखो भाई आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलता है। उसके बाद हमने सेकंड देखा कि सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, राजस्थान। उसके बाद उड़ीसा 20% के अराउंड, फिर एमपी में भी देखने को मिलता है, बिहार में आ गया, तेलंगाना और झारखंड वगैरह में देखने को मिलता है। तो ऐसे भी आपको जो टॉप 3 जो है स्टेट्स, हो तो आपको ध्यान होनी ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है। और इसमें जो है प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन देखा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द हाईएस्ट पीक ऑफ द कुमाऊँ हिमालय। मैंने बताया था ना कि गढ़वाल हिमालय हो या कुमाऊँ हिमालय हो, एक ही बात है, और स्मॉलेस्ट रीजनल डिवीजन है हिमालय का, ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर, है ना, जो कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलता है। तो इसके बारे में हमने डिस्कस करा था भाई कि ये है सतलुज रिवर से लेके काली रिवर तक, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कुमाऊँ हिमालय का जो डिवीजन, या बात करें किन 2 रिवर्स के बीच में लाई करता है, या असम हिमालय किन 2 रिवर्स के बीच में लाई करता है।
तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट आपके सिलेबस में भी फिजिकल फीचर मेंशन करे हुए हैं कि भाई इंडिया के जो फिजिकल फीचर इसमें हिमालय आते हैं, नॉर्थ जो इंडियन प्लेन्स आते हैं, बात करें कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया आते हैं, है ना? तो कुछ एक चीज़ें जिनके बारे में आपको सारी चीज़ें डिटेल में पता होनी चाहिए। तो इसका भी नंदा देवी ही होगा, कुमाऊँ हिमालय दिया हो या गढ़वाल एक ही बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इन विच स्टेट इज़ द फेमस खेतरी कॉपर बेल्ट लोकेटेड? वे प्रसिद्ध खेतरी तांबा जो पट्टी है वो किस राज्य में आपको देखने को मिलती है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा राजस्थान। सबको पता है भाई कॉपर के लिए खेतरी बहुत फेमस है ना? तो हमने देखा कि फिर राजस्थान की बात करें, इसमें सबसे ज़्यादा डिपॉजिट पाए जाते हैं, है ना? अगर बात करें कॉपर की, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कॉपर कौन करता है? तो एमपी करता है। दोनों चीज़ें आपको भूलनी नहीं है। और वर्ल्ड लेवल पर कॉपर का सबसे ज़्यादा कौन मतलब प्रोड्यूस करता है कॉपर? उस कंट्री का नाम है चिली। हमने जो है प्रीवियस क्लास में ही डिस्कस करा था, जो हमने वर्ल्ड जियोग्राफी की क्लास ली थी, उसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द हाईएस्ट पीक ऑफ मेघालय प्लेट्यू इज। तो मेघालय प्लेट्यू की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन यही रहने वाला है, शिलोंग पीक। और जैसे कि मैंने बताया आपको कॉपर के जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता कौन है कॉपर? तो एमपी करता है फर्स्ट नंबर पे, और यहाँ पर आपको राजस्थान सेकंड नंबर पे दिखता है प्रोड्यूस करता हुआ। और उसके बाद आपको जो है ध्यान रख लेना है, अगर पूछा जाए ये तो होगी प्रोड्यूस की बात, है ना? और अगर जो है डिपॉजिट की बात, जैसे कि मैंने बताया सबसे ज़्यादा डिपॉजिट कहाँ पर है? तो है भी राजस्थान में है। तब फर्स्ट नंबर पे राजस्थान आ जाएगा और सेकंड पे आपको एमपी देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको नहीं भूलनी है। और थर्ड नंबर पे आपको क्या देखने को मिलता है? कॉपर प्रोड्यूसर के तौर पे तब भी झारखंड ही देखने को मिलता है। और अगर डिपॉजिट के तौर पर देखें तो तब भी झारखंड ही आपको देखने को मिलता है। तो टॉप जो 3 हुए स्टेट्स हैं वो तो आपको नहीं भूलनी है, उनके बारे में आपको ध्यान रख लेना है। तो और क्वेश्चन किस तरह से पूछा है वो भी आपको अच्छे से पहले देख लेना है, फिर ही आंसर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द हाईएस्ट माइका रिजर्व्स एंड प्रोड्यूसर इन इंडिया आर फाउंड इन विच स्टेट? तो कहाँ पर भई ये सबसे ज़्यादा जो है अब्रक के भंडार है, और बात करें उत्पन्न किया जाता है या जिसे कहा जाता है प्रोड्यूस करा जाता है, तो कहाँ पर? आंध्र प्रदेश, है ना? जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन ऐसे भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक सेकेंड, माला झक्खड़ तांबा भंडार किस राज्य में स्थित है? थोड़ा अजीब नाम है लेकिन ये एमपी में देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और यहीं से जो है माला झक्खड़ से ही सबसे ज़्यादा क्या करा जाता है आपको देखने को मिलेगा भाई, बात करें कॉपर प्रोड्यूस करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस बाय हाउ मैनी डिग्रीज? तो कितने जो है अगर बात करें डिग्री में झुकी हुई है, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 23.5 डिग्री। इसको ऐसे भी दिया जा सकता है 23.5। अगर बात करें डिग्री दिया जा सकता है, ऐसे भी दिया जा सकता है 23 डिग्री, और बात करें भी हाफ मिनट, क्योंकि मैंने बताया था 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, जिनको हम ऐसे मेंशन करते हैं ना। इसके अगर जब हम जियोग्राफी में मिनट और सेकंड देखते हैं, डिग्री ऐसे आ गया है ना, उसके बाद अगर मिनट मेंशन करना हो तो मिनट को ऐसे मेंशन करा जाता है ना? और अगर सेकंड मेंशन करना हो तो इस तरह से, है ना? जियोग्राफी में जो चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, तो आपको ऐसे ऑप्शन में ना देते हुए ऐसे भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, ऐसे भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो आपको किसी भी तरह से ऑप्शन में दिया हो, आपको सही आंसर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड इन विच ईयर? तो इंडस वाटर जो अगर बात करें सिंधु जल संधि किस वर्ष जो है हस्ताक्षरित हुई थी? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 1960 में। और एग्जैक्ट डेट की बात करें तो सेप्टेम्बर 19 को जो क्या करा गया था, इसको साइन करा गया था। इंपॉर्टेंट है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि इन दो कंट्रीज़ के बीच में जो है साइन करवाई गई थी। बेसिकली ये जो है इसका मीडिएटर जो था वर्ल्ड बैंक था, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा साइन करवाई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। जो इंडस वाटर है उससे रिलेटेड जो है ट्रीटी हुई थी कि भाई उसमें पानी का डिवीज़न करा गया था, ऐसा कह सकते हैं। जो है इंडस रिवर और उसकी जो 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज़ है, 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज़ कौन सी है? तो इंडस, और उसके बाद आता है झेलम, फिर आता है चिनाब, और बात करें भाई सतलुज आ गया, फिर ब्यास आ गया और रावी। तो ये जो थी इंडस और इसकी जो 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज मानी जाती है, इनके पानी से रिलेटेड क्या था? ये डिवीज़न था। जो हम जब इंडस वाटर सिस्टम अगर बात करें पूरा इंडस रिवर को जब हम डिस्कस करेंगे पूरा, एक इंडस रिवर सिस्टम ही हमें डिस्कस करने को रह गया है। बाकी हमने गंगा रिवर सिस्टम भी डिस्कस कर लिया था, और बात करें ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम भी डिस्कस कर लिया था। तो उस दौरान आपको अच्छे से समझ आएगा कि भाई कौन सी 3 रिवर्स जो है इंडिया को कहा गया था कि पानी यूज़ कर सकते हो, और कौन सी 3 रिवर्स थी जिनका जिनका पानी यूज़ करने को
जो पाकिस्तान को कहा गया था, लेकिन वो भी पूरी तरह से यूज़ नहीं कर सकते थे। लेकिन ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा था, है ना? आपको पता ही है अभी इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड जो 1-2 महीने पहले बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था कि इंडिया ने इसको मानने से मना कर दिया था, और क्यों मना करा था सबको पता है। तो इसीलिए जो है क्वेश्चन बन सकता है कब साइन करी गई थी, इसका मीडिएटर कौन था? तो कौन था मीडिएटर भई? तो उसका नाम कुछ और नहीं, वर्ल्ड बैंक, जो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। और बात करें इस दौरान इंडिया के पीएम जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और वहीं बात करें पाकिस्तान की तरफ से उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? तो अयूब खान करके आपको देखने को मिलते हैं, और जो है ये चीज़ भी ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि मीडिएटर कौन था भाई इंडस वाटर ट्रीटी में? तो इसमें वर्ल्ड बैंक जो था मीडिएटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस इज नोन एज बितिस्ता इन एंशिएंट टेक्स्ट्स? या ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है भी कि बितिस्ता जो था संस्कृत में कौन सी रिवर का नाम है ना? तो अगर बात करें संस्कृत में किस रिवर को कहा जाता है बितिस्ता? थोड़ा अजीब है पर ठीक है। ये जो है झेलम रिवर को, और इसको हाइडस्पिस भी कहा जाता है। हाइडस्पिस जो है ग्रीक में कहा जाता है इसको। अब जो है ग्रीक ग्रीक में कहा जाता है, बात क्यों करी हमने? तो जब हम 326 बीसी में जो है अगर बात करें कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, अगर बात करें बैटल ऑफ हाइडस्पिस देखते हैं झेलम नदी के किनारे, तो उसको बैटल ऑफ हाइडस्पिस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो झेलम नदी के किनारे हुई थी, और झेलम नदी को हाइडस्पिस कहा जाता है ग्रीस जो है अगर बात करें ग्रीक में। और ये किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है या बैटल देखने को मिलता है? तो बैटल हुई थी भाई अगर बात करें अलेक्जेंडर और वहीं बात करें पोरस के बीच में हुई थी, जिसमें हालांकि पोरस हार जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इंडस रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी है जिसको जो है हाइडस्पिस के नाम से भी जाना जाता है? तो झेलम है। तो इसीलिए आपको इसके दोनों ही नाम ध्यान रख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच प्लेनेट इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा जो है वीनस। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, शुक्र जो है। हालांकि हमने जब जो एमसीक्यूज़ की जो है सीरीज़ शुरू करी थी, उस दौरान फर्स्ट क्लास में ही हमने पूरा सोलर सिस्टम ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया था। कुछ एक चीज़ें जो हमने उसमें डिस्कस नहीं करी थी, तो उनको मैंने यहाँ पर एमसीक्यूज़ के थ्रू आपके साथ जो है डिस्कस कर लिया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लखनऊ इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो कौन सी नदी के किनारे है भाई लखनऊ? इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है जो है ऑप्शन है गोमती नदी के किनारे है। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है, जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ है और जो है वो कौन सी रिवर के किनारे है पता होना चाहिए। वाराणसी कौन सी नदी के किनारे है? इसमें आपका राइट आंसर रहेगा गंगा नदी। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, रिवर गंगा के किनारे है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच प्लैनेट इज कॉल्ड द ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ? तो जो है बात करें भी ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ कहा जाता है वीनस को। इसके जो है अगर बात करें जो आकार की बात करें, इसका वेट है ना, जो इसका मास है, तो उसके अकॉर्डिंग भी इसको ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ कहा जाता है। अदरवाइज जो है ये बहुत ही अगर बात करें गर्म ग्रह है। हम जो है डिस्कस करते हैं कि सबसे नज़दीक कौन सा देखने को मिलता है, तो बुध देखने को मिलता है ना? लेकिन सबसे गर्म कौन सा प्लैनेट है? तो शुक्र है। तो इसीलिए जो है ये बिल्कुल अपोजिट है अर्थ के, अगर देखा जा मतलब अगर कहा जाए, तो इसीलिए आपको ध्यान रख लेना है कि इसका वेट, और अगर बात करें इसका आकार ज़रूर अर्थ की तरह है, लेकिन कोई भी ऐसा मतलब जैसे अर्थ में जीवन संभव है उस तरह का यहाँ पर कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? तो कौन सी नदी के किनारे है भाई नासिक? ये गोदावरी नदी के किनारे है, और ये कहाँ देखने को मिलता है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, अहमदाबाद इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? तो कौन सी नदी के किनारे है? उसमें आपका राइट आंसर रहेगा भी अहमदाबाद की बात हो रही है, साबरमती नदी के किनारे है। जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड मैंने आपके लिए एमसीक्यूज रख लिए हैं, बाकी कुछ एक जो न्यूज़ में होंगी उनको हम आगे चलकर डिस्कस कर लेंगे, है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, जबलपुर, जबलपुर कहाँ पर देखने को मिलता है? एमपी में है, और ये कहाँ पर सिचुएटेड है? एक बात करें कौन सी रिवर के किनारे है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा नर्मदा नदी के किनारे, एमपी में वही तो देखने को मिलता है लार्जली, है ना? तो ऐसे भी आपको अगर जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, नर्मदा भाई कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, कहाँ कहाँ से ऊपर जो है फ्लो करती है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी है प्रीवियस क्लासेस में। तो ऐसे भी आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आंसर तक पहुँच जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर इन इंडिया? तो अभी हमने डिस्कस करा कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा कॉपर प्रोड्यूस करती है, तो एमपी। और डिपॉजिट कहाँ है सबसे ज़्यादा? राजस्थान में। और वहीं बात करें फिर जब बात आती है कि कॉपर प्रोड्यूसर, हमने देखा एमपी सबसे ज़्यादा कॉपर प्रोड्यूस करता है, सेकंड नंबर पे राजस्थान प्रोड्यूस करता है, और थर्ड पे झारखंड प्रोड्यूस करता है। और वहीं पे डिपॉजिट सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, और राजस्थान के बाद कौन देखने को मिलता है? एमपी है, फिर एमपी के बाद झारखंड है। झारखंड थर्ड नंबर पे है दोनों ही तरफ से देखा जाए। तो इसीलिए टॉप की 3 कंट्रीज़ सॉरी स्टेट्स आपको आइडिया होनी चाहिए कि, और आपके सिलेबस में भी अगेन ये चीज़ मेंशन है डायरेक्ट,
तो जो इंपॉर्टेंट माइंस है उनसे रिलेटेड आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, गुवाहाटी इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो कहाँ पे अभी ये, असम में है ना? तो वहाँ पर कौन सी रिवर फ्लो करती है? गंगा रिवर है उस साइड, ये तो कोई भी नहीं है, डायरेक्ट आप एलिमिनेट कर सकते हो, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर आपका राइट आंसर रहेगा। ज़रूरी नहीं हो आपको मतलब आंसर ही एग्जैक्ट पता हो, आप एलिमिनेट करके भी आंसर तक पहुँच सकते हो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच प्लैनेट हैज़ अ सिस्टम ऑफ रिंग्स मोस्ट प्रोमिनेंटली विजिबल। तो कौन सा ऐसा भी प्लैनेट, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा जो है ऑप्शन बी, सैचुरन। या बात करें सन, जिसको शनि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, विच स्टेट रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया। ये तो भी सबको आइडिया होगा, ठीक है, ऐसे ही आपके लिए क्वेश्चन रख लिया था, तो मेघालय आपका राइट आंसर रहेगा। और ये जो था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ हम वीडियो को एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड थैंक यू सो मच।